माँ का साया सर से उठने के बाद अब्राहम टूट चुके थे। अभी ये एक दुकान पर नौकरी करने लगते हैं और दुकान पर नौकरी करते करते ही इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई एक कॉलेज से कर ली। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत आपको कहीं और ले जाना चाहती है ना, तो एक जगह पर टिकने नहीं देती है, और बुरी तरह से फेल हो गए उस व्यापार में। 236वें साल में ये नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गए। दोस्तों, इतनी असफलता पाने के बाद ज़्यादातर इंसानों की हिम्मत टूटने लगती है, यहाँ तक कि इंसान अपने आप को ख़त्म करने पर आ जाता है यार। इन्होंने कितना संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। इनके हार ना मानने वाले जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बाकी तो मैं देख ही लूँगा। दोस्तों, संघर्ष के समय में इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान अकेला होता है। बाकी सफलता के बाद तो पूरी दुनिया ही आपके साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। दोस्तों, लिंकन जब सिर्फ 2 साल के थे तभी इन्हें किसी ज़मीनी विवाद के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ा था। दोस्तों, दूसरी जगह भी इन्होंने ज़्यादा समय नहीं बिताया, वहाँ भी 5 साल रहने के बाद इन्हें किसी दूसरी ज़मीनी विवाद के कारण वो जगह भी छोड़नी पड़ी, और ये और इनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे थे। वहाँ पर इनके पिताजी खेती करने लगे थे। दोस्तों, 2 साल ही बीते थे यहाँ पर रहते हुए। इनकी माँ का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया। माँ का साया सर से उठने के बाद अब्राहम टूट चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को संभाला और हिम्मत बांधी। अब्राहम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, लेकिन पिता के क्रूर स्वभाव और माँ का साया सर से उठ जाने के बाद इनकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकी। इनके पिता चाहते थे कि ये हमारे साथ खेतों में काम करे और हमारा हाथ पटाए, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दोस्तों, इन्होंने अपनी एक नाव बनाई जिस पर लोगों का सामान ये नदी के इस पार से उस पार तक ले जाया करते थे, और बचे हुए समय में ये लोगों के खेत में काम करके पैसा कमाया करते थे। थोड़े दिन तक ऐसा चलता है और कुछ समय बाद इन्हें एक दुकान पर नौकरी मिल जाती है। अभी ये एक दुकान पर नौकरी करने लगते हैं और दुकान पर नौकरी करते करते ही इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई एक कॉलेज से कर ली। लॉ की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इन्हें एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल जाती है। जॉब अच्छी खासी चलती है, तो ये लंबे समय तक उस जॉब के साथ चलते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत आपको कहीं और ले जाना चाहती है ना, तो एक जगह पर टिकने नहीं देती है। इन्होंने पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ी और एक व्यापार करने का विचार किया। अपना सारा पैसा उस व्यापार में झोंक दिया और बुरी तरह से फेल हो गए उस व्यापार में। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय इनकी उम्र 31 साल की थी। अभी 32वें साल में इन्होंने रजिस्टर का चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी इन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। इधर 33वें साल में इन्होंने फिर से एक व्यापार शुरू किया, लेकिन सफलता ने इनका साथ वहाँ भी नहीं दिया। दोस्तों, 35वीं साल में इन्हें एक लड़की पसंद थी जिससे ये शादी करना चाहते थे, और ये डिसाइड कर लिया था कि इससे शादी करेंगे, लेकिन उस लड़की की भी किसी कारण से मौत हो गई। 236वें साल में ये नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गए। दोस्तों, इतनी असफलता पाने के बाद ज़्यादातर इंसानों की हिम्मत टूटने लगती है, यहाँ तक कि इंसान अपने आप को ख़त्म करने पर आ जाता है यार। वो सोचने लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है यार, हमेशा जहाँ भी हाथ डालो असफलता ही हाथ लग रही है। दोस्तों, लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इधर असफलता इनसे कह रही थी मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी, और ये कह रहे थे कि मैं हारूंगा नहीं। दोस्तों, 43वें साल में इन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी इस तरह से असफलता का ही सामना करना पड़ा। जैसे सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी इन्हें असफलता ही हाथ लगी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में ज़्यादातर इंसान हिम्मत काम करना बंद कर देती है। वो कहते हैं छोड़ो यार, जहाँ भी हाथ डालें असफलता ही हाथ लग रही, इतना करते करते थक गए यार। फिर वो कुछ भी अपना जैसे तैसे करने लगते हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 1858 में इन्होंने फिर से सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी इन्हें असफलता मिली। दोस्तों, 60 साल की उम्र हो जाने के बाद इन्होंने फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने दास प्रथा को सबसे पहले ख़त्म किया। यहाँ मैं आपको इनकी महानताओं को गिनवाने नहीं आया हूँ। इन्होंने कितना संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। इनके हार ना मानने वाले जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए। दोस्तों, इनसे हमें सीखना चाहिए कि हाँ, अगर हम किसी चीज़ में एक बार में सफल नहीं हो रहे हैं तो लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो सफल ज़रूर होंगे यार। देखो, इंसान शुरुआत से लेकर आखिरी तक
एक तरह से पूरी लाइफ ही उसकी निकल गई संघर्ष में ही। 60 साल का इंसान जब रिटायरमेंट लेने पे आ जाता है तब इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। हिम्मत पहले ही टूटने लगती है, यहाँ तक कि लोग अपने आप को सोचने लगते हैं यार मैं ही पनौती हूँ, किस्मत ही साथ नहीं देती है यार। लेकिन जब तक आप खुद में दृढ़ निश्चय नहीं कर लेंगे यार कि मुझे सफल होना ही होना है। दोस्तों अब्राहम लिंकन हमेशा से एक ही बात कहते थे कि मैं जो भी कुछ हूँ अपने दोस्त की वजह से हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त हमेशा मुझसे कहता था कि तू जीवन में बहुत आगे जाएगा और बहुत कुछ कर पाएगा, और मेरे पास उसे निराश करने वाला दिल नहीं था। दोस्तों देखिए इतना सॉफ्ट हार्टेड इंसान कितना कुछ आगे कर सका। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है यार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।